अच्छा, जय हो ब्रजवासी। गिरिराज जी का प्रसाद है। हाँ, गिरिराज जी की प्रसाद। आप भगवत पार्षद हैं, सहज सहज कृपा करने आए। सभा कल ऐसा हो कि कल आप सपने में आए तो आप, ये महारानी जू का खेल है, लाडली जू का। तो मैं सीधो, हाँ, उनका एक कुछ यंत्र है, वो जिधर दबा के जहाँ भेजना चाहती, जैसे आकर्षण करना चाहती, सारा। हमारा कुछ नहीं है वास्तविक। हम न पढ़े लिखे हैं, ना हम कोई तपस्वी है, ना हम कोई साधु महात्मा है। बस एक लाडली जू का भरोसा है, बस एक बात इतनी। उन्हीं के बल से, उन्हीं का सब। मेरे जैसे नहीं होता कि हमारा तो दिमाग पंचर है। ये ऐसा मार्ग है जहाँ बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ बुद्धि में स्वयं लाडली जू आके बैठ जाती, तभी सब। तो जैसे आपका भाव है, तो लाडली जू ये रूप आपके हृदय में प्रकाशित करेंगे, आपको उपदेश दिला सकते हैं, आपको आदेश दे। ये सारा खेल उनका है। किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को निमंत्रण नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, और किसी से कोई द्रोह नहीं। जैसी लाडली जो लीला उनकी वैसे ही चल रही। हाँ, उनका सारा खेल। जीवन की सार्थकता बस इसी बात में है कि जिनकी वस्तु है उनको समर्पित कर दो, बस। अगर हम प्रभु की वस्तु ना मानकर इस शरीर को हम अपनी भोग्य वस्तु या मैं ही मानता हूं, तो यही बंधन है। और इसका समर्पण हो जाए, ये बात मलिन हृदय होने के कारण, भोगों में रति होने के कारण समझ में नहीं आती। इसीलिए नाना प्रकार के क्लेश भोगते हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नहीं तो जैसे आप सामने ऐसे लाडली जी लालजू, ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे आप सुनते हैं कि आए दर्शन दिए चले गए। ये ब्रज है, यहाँ के ठाकुर ऐसे नहीं है। यहाँ के एक बार बाह पकड़ ली तो साथ खेलते हैं। क्या यहाँ के वो, बस यहाँ की कैसे बताओ, बस बताने लायक वाणी में सामर्थ्य थोड़ी होती है इसमें। बस निहाल कर देते हैं, प्रभु निहाल कर देते हैं। उन्हीं का बल, उन्हीं का सारा। हमारी एक एक वृत्ति जिस दिन उनके चरणों में समर्पित हो जाएगी, उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या खेल हो रहा है। बस ये अब हम अपने लोगों की वृत्ति तो विषयों ने आकर्षित कर ली, भोगों ने, शरीर संबंधियों ने। तो इनका प्यार, इनका लगता है कोई है भगवान, ऐसा नहीं, कोई भगवान है। वो अपने भक्तों के लिए भगवान नहीं रहते। वो अपने भक्तों के साथ अगर उनका प्यार, उनका दुलार ना मिले तो जी नहीं सकते। क्योंकि जैसे संसार में है कि मेरे सगे संबंधी खान पान उसमें जी रहे, लेकिन जिसका जीवन ही केवल प्रभु है, वो कैसे जी सकता है उनके बिना। तो वही उनका जीवन बन जाते हैं। एक सेकेंड के लिए कभी प्रभु अलग नहीं होते। एक सेकेंड समझते, एक सेकेंड के लिए। जैसे हमारी श्वास रुक जाए तो प्राण निकल जाए ना, जैसे एक सेकेंड तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी ना। उनका स्मरण रुकता है, और जहां स्मरण होता है वहां वो स्मरण रूप में ही समाये रहते हैं। ये जो बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं ना, तो अब उनका केवल ढांचा होता है। जैसे मकान पे कोई आके जबरदस्ती कब्जा कर ले, रहने लगे, और नाम उसका लिखा है दूसरे का, मकान दूसरे का है, नाम दूसरे का लिखा है, लेकिन उसके अंदर अधिकार दूसरा कर ले। ऐसे ही भक्त का जीवन, प्रभु का जीवन, भक्त का ढांचा और प्रभु का राज्य,
बस ये होता है। इसीलिए जैसे कई लोग होते हैं स्वप्न, हमें नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, वो अपना कार्य स्वयं करते रहते हैं, अपने जनों के समीप जाकर के वैसा व्यवहार करना, वैसा उपदेश करना। एक बार हृदय से केवल प्रभु को स्वीकार कर ले तो कभी छोड़ते नहीं है। हमारे ठाकुर का, ब्रज के ठाकुर बहुत प्रेमी ठाकुर, भगवान के ही सब स्वरूप, यही अवतार लेते हैं, विविध अवतार इन्हीं के हैं, सब अवतारों के अवतारी भगवान हैं, पर इनका जो यहाँ का स्वरूप है ब्रज 84 कोस के अंदर का, बस सीमा पार करते दूसरा स्वरूप है। मथुरा में भगवान जाते ही अनंत वैभव संपन्न हो जाते हैं तत्काल, सुदर्शन, कौमोदकी, चतुर्भुज, दिव्य ऐश्वर्य, लेकिन यहाँ का भी प्रवेश नहीं हुआ, न भगवान की कौमुदी गदा, न सुदर्शन का प्रवेश, और न दो भुजाएं और बढ़ाई हैं। यहाँ मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी हमारे लालन, हमारे प्राणाराध्य बन, यहाँ भगवान भगवान जैसे नहीं रहे, यहाँ अपने प्यारे बन के रहे। इसीलिए प्रेम देश है ब्रज 84 को। वो अपने सखाओं के साथ, अपने निजनों के साथ भगवान जैसी बातें नहीं करते, वो अपने प्यारे जैसी ही बात करते। इसीलिए इनसे प्यार होना कठिन है। यहाँ जो मुरली मनोहर ठाकुर का लीला विलास है वो इतना रहस्यमय है कि गीता गायक भगवान से प्रेम होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक महावीर स्वरूप उनका, द्वारिकाधीश भगवान में भी। लेकिन अपने जो प्रेम स्वरूप ठाकुर जी है ना, इनका प्रेम, यहाँ का प्रेम देखो, अगर प्रेम प्राप्त होता तो उद्धव जी छक जाते वहीं मथुरा में, भगवान के समीप थे ना, इतना भी नहीं था यहाँ वाला। जब यहाँ आए, इसलिए भेजा ही था निज जन उद्धव जी को कि अभी कपड़ा बढ़िया है लेकिन रंगा नहीं है, जाओ रंग क्षेत्र है ब्रज, ब्रज में जाओ तो हमारे रंग में रंगोगे। भगवान के साथ रह रहे, भगवान की जूठन पा रहे, भगवान के वस्त्र पहन रहे, भगवत स्वरूप हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि है, लेकिन जहाँ रंग प्रेम रंग, तो वहां फिर बात। जब आए और यहाँ की ब्रज गोपियों से मिले, यहाँ की गायों को देखा, पक्षियों को देखा, तो जो यहाँ के पक्षियों में, गायों में, ग्वालों में, गोपियों में प्रेम, तब उद्धव जी का सारा ज्ञान फीका पड़ गया कि प्रभु के रहते हुए मैं ठगा गया। ये तो बात ही हमारे यहाँ जो पशु पक्षियों को प्राप्त है वो मुझे नहीं प्राप्त है। तभी ये नहीं कहा कि मुझे वृंदावन वास दो, ये कहा मुझे लता घास बना देना। मेरी योग्यता तो नहीं कि मैं मनुष्य रूप में रह पाऊं, मुझे कोई घास लता इन ब्रजवासियों की चरण धूलि पड़ेगी तो मुझे वो प्राप्त होगा जो आपके साथ रहने से प्राप्त नहीं हुआ, प्रभु के साथ रहने से वो प्राप्त नहीं हुआ, जो इस रज में प्रेमी जनों के संग रहने से प्राप्त। तो हमारे प्यारे, हमारी प्यारी जो, बस इनकी एक ही मांग है, अपनापन। मेरे मेरे प्रभु, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, बस वो इतने रिझवार हैं, इतने कि बस लुट जाए, लुट जाए। अगर वो संभाले ना तो हृदय फट जाए। आनंद जिसे कहते हैं ना, हृदय आनंद से, दिल की ताकत नहीं कि सह सके। ये तो देखो मतलब कैसा रचा दिल है कि आपकी क्षमता से अधिक आपको सुख मिल जाए तो आप नहीं। एक गरीब आदमी को बोले 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो भोग नहीं पाया, हृदय गति रुक गई उसकी इतने में ही सुख में। ये परमानंद समुद्र प्रभु हैं। ये दिल एक 0 वाट का समझो, इतना हाई पावर प्रेम का फट जाएगा, इसकी हिम्मत ही नहीं। तभी सहत सहत बाढ़े भगत, कभी प्रतिकूलता कभी अनुकूलता। उसको जैसे कांच है और उस कांच को जब ठंडा गरम तो गोली के वार को सह जाता है, नहीं? जरा सा कंकड़ ऐसे मारो तो टूट जाएगा, और वही जब गरम ठंडा करके उसको पद्धति से, तो उससे क्या कहते, बुलेट प्रूफ। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, बुलेट प्रूफ गोली वापस चली, समझ रहे ना? तो यही जो पार्थिव दिल है, जब दिलवर को समर्पित किया जाता है ना, तो भारी प्रतिकूलता, भारी अनुकूलता, ये गर्म ठंडा है, अनुकूलता ठंडा, ऐसे ऐसे करके उसको ऐसा मजबूत बना देते कि उनके साथ खेलता है, प्रभु के साथ खेलता है उनका ऐसा। तो ये अच्छा, ब्रजवासी है बाबा। इसको बनाए काफी टाइम हो गया, लेकिन भेट नहीं पा रही थी, आपसे आज भेट हुई है। बड़ी अभिलाषा थी आपके दर्शनों की।
तो ये हमारे लिए लाए आप आपके लिए क्या सेवा करें। आपके दर्शन में थोड़ी सेवा होगी। कई महीनों से हम बड़े अभिलाषा थे आपके दर्शन के अंदर। या- बताना कभी आप दर्शन करने के लिए। अब क्या, जब से हमारा डायलिसिस के शरीर का किडनी का होने लगा ना, तब से एकदम शक्तिहीनता है। तो भागवती शक्ति से हम बोलते हैं, नहीं तो अब जैसे बैठे ना तो शरीर टूट रहा है, ये लगता है जल्दी से लेट जाए जाए। किडनी फेल है ना, अब डायलिसिस तो कहीं आना जाना हो ही नहीं पाता। अब 10 सवा 10 बजे से डायलिसिस शुरू होता है और 2:45 बजे तक वो सब होके फिर इसके बाद एकदम मुर्दा शरीर रहता। फिर थोड़ा खाओ पियो, फिर चेतनाई, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन डायलिसिस होता है। तो इस कारण नहीं तो ब्रजवर्ण जैसे बरसाना, गिरिराज जी, ऐसे दर्शन की तो जीवन ही यही है। पर अब मैंने आप आज से 5 साल पहले आपके दर्शन किए थे, 5-6 साल पहले। जी मैं गद्दी पे बैठा हुआ था, जी जी आप परिक्रमा के रात की हाँ, तो अब तो मतलब रोज का रोज शरीर क्षीण हो रहा है। जितनी सेवा श्री जी को लेनी है उतनी लाइन ब्रजवासियों को माला पहनाओ श्री जी का। और हमारे लायक जो भी सेवा हो, अब देख लो हम क्या कहें। हम तो यही कहेंगे कि ऐसी कृपा करो कि निरंतर नाम हमारा श्री जी के चरणों में लगा रहे, आप ब्रजवासियों की दया से। अब जितने दिन जीवन है आप सब ब्रजवासियों की सेवा में रहे बस।